हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं 49th डे यानी 39वां दिन, और आज की जो वीडियो है वो है पार्ट 3 की वीडियो। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोस के जो सेंटेंसेस थे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम करेंगे पार्ट 3। तो आज पार्ट 3 में जो सेंटेंसेस है वो वेशभूषा यानी कि ड्रेस के ऊपर होने वाले हैं। यानी ड्रेस के बारे में बात करते हुए हम क्या क्या सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं, ये सब हम आज सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे चैनल पे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। तो फर्स्ट सेंटेंसेस, यह कपड़ा 12 रुपए मीटर है, यानी 1 मीटर जो है वो 12 रुपए का है। तो इसे हमें इंग्लिश में कहना है तो हाउ वी विल स्पीक, दिस क्लॉथ इज 12 रुपीज अ मीटर या पर मीटर। तो हम कह सकते हैं दिस क्लॉथ इज 12 रुपीज पर मीटर, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि दिस क्लॉथ इज 12 रुपीज अ मीटर। तो पर या फिर ये दोनों का ही मतलब होता है, यानी प्रति मीटर। अगला है, कृपया बरसाती कोट पहनना मत भूलें। तो बरसाती कोट यानी रेन कोट जो हम बारिश में पहनते हैं। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू वेयर अ रेन कोट। डोंट फॉरगेट यानी डू नॉट फॉरगेट। डू नॉट को ही हमने शॉर्ट में डोंट लिखा है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू वेयर अ रेनकोट। तो यहाँ पे हम कृपया का यूज कर रहे हैं, यानी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं या हम किसी को याद दिला रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लीज से सेंटेंस को स्टार्ट किया है कि प्लीज डोंट फॉरगेट टू वेयर अ रेनकोट। यानी ये एक रिमाइंडर है, ये कोई ऑर्डर नहीं है। अगला सेंटेंस है, यह कपड़ा बहुत गर्म है। तो गर्म है मतलब हॉट नहीं लिखेंगे हम, कि कपड़ा हॉट नहीं होता बल्कि कपड़ा जो है वो वार्म होता है। तो दिस क्लॉथ इज एक्सट्रीमली या दिस क्लॉथ इज वेरी वार्म। भारतीय महिलाएं प्रायः साड़ी पहनती हैं। तो प्रायः साड़ी पहनती है यानी कि अक्सर साड़ी पहनती है, ज्यादातर महिलाएं, भारतीय महिलाएं हैं वो ज्यादातर साड़ी पहनती हैं। तो प्रायः के लिए यूज किया गया है क्या वर्ड, यूजुअली या फिर मोस्टली। तो हम कहेंगे इंडियन विमेन यूजुअली या मोस्टली वेयर साड़ीज। गीले कपड़े न पहनो। डोंट वेयर वेट क्लोथ्स या डोंट पुट ऑन वेट क्लोथ्स। तो वेयर का मतलब भी होता है पहनना और पुट ऑन का मतलब भी होता है पहनना। पुराना कोट पहनो, नई किताब खरीदो। यानी ये कहावत है कि कपड़े पुराने पहनो लेकिन किताब हमेशा नई खरीदो। तो इसको हम कह सकते हैं वेयर ओल्ड कोट बाय अ न्यू बुक। यानी जैसे जैसे सेंटेंस है हमने बिल्कुल वैसे ही ट्रांसलेट किया है। पुराना कोट पहनो, पहनो के लिए वेयर, तो वेयर ओल्ड कोट, और नई किताब खरीदो, खरीदो यानी कि बाय अ न्यू बुक। मैं कपड़े बदल कर आता हूं, आई विल कम आफ्टर चेंजिंग माई क्लोथ्स। आजकल के युवक नए फैशन के कपड़े पहनते हैं। नए फैशन के यानी जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से पहनना। तो नाउ अ डेज, आजकल के लिए नाउ अ डेज, युवक के लिए यूथ आ गया। तो नाउ अ डेज द यूथ वेयर क्लोथ्स ऑफ द लेटेस्ट फैशन। लेटेस्ट फैशन यानी जो एकदम ट्रेंड में है। वह रेशमी साड़ी पहने हुए थी। अब पहने हुए थी यानी हम पास्ट टेंस की बात करें, हम भूतकाल की बात करें कि ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया हमें कि हमें यहाँ पे इज नहीं लगाना है बल्कि हमें यहाँ पे वॉज का यूज करना है। शी वॉज वेयरिंग अ सिल्क साड़ी या शी वॉज क्लैड इन अ सिल्क साड़ी। तो क्लैड इन का मतलब भी पहनना होता है। तो क्लैड इन अ सिल्क साड़ी यानी साड़ी पहने हुई थी। अगला सेंटेंस है, मेरे कपड़े धोबी के पास गए हैं। माई क्लोथ्स हैव गॉन टू द लॉन्ड्री। तो यहाँ धोबी के लिए हमने यूज किया है लॉन्ड्री। तो लॉन्ड्री का मतलब ये होता है कि धुलने के लिए गए हुए हैं। तो अंडरस्टूड है कि धुलने के लिए वो धोबी के पास ही गए हुए होंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे लॉन्ड्री वर्ड जो है इंग्लिश में यूज किया जाता है, ना कि हम वॉशरमैन बोले। वह नीली वर्दी पहने हुए था। ही वॉज वेयरिंग अ ब्लू यूनिफॉर्म। तो वर्दी के लिए यूज हो गया यहाँ पे इंग्लिश में यूनिफॉर्म। ये कोट पानी से नहीं भीगता। पानी से नहीं भीगता यानी क्या है वो, वाटर प्रूफ है। तो जब इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम कैसे करेंगे, इट इज अ वाटर प्रूफ कोट। ये नहीं कहेंगे कि हम दिस कोट डज नॉट गेट वेट, बल्कि डज नॉट गेट वेट की जगह हम यूज करेंगे दिस इज अ वाटर प्रूफ कोट या इट इज अ वाटर प्रूफ कोट। यह कपड़े आपके लिए हैं। दीज ड्रेसेस आर फॉर यू। तो यह कपड़े आपके लिए हैं, तो यहाँ पे एक कपड़े से ज्यादा की बात हो रही है, तो दीज ड्रेसेस हो गया। मनुष्य की पहचान उसके कपड़ों से की जाती है। अ मैन इज जज्ड बाय हिज क्लोथ्स या जज्ड बाय द क्लोथ्स ही वेयर्स। अगर आपके कपड़े फटे हैं, आपके कपड़े गंदे हैं, तो इसका मतलब आपका बिहेवियर भी वैसे ही दिखता है। आपके कपड़े गंदे यानी कि आप कपड़े अब गंदे पहनते हो, आप कपड़े साफ नहीं पहन सकते, तो आप अपनी असल जिंदगी में कैसे रहते होगे। तो इस वजह से कपड़ों से आपका जो कैरेक्टर है
वो जज किया जाता है। पहचान जो है वो कपड़ों से भी होती है। ये ड्रेस मुझे कुछ तंग है यानी कि टाइट है, तो दिस ड्रेस इज अ लिटिल टाइट फॉर मी। यह कोट कमर से ढीला है। अब कमर से जब हम कपड़ों की बात करते हैं, जब हम ये सेंटेंसेस हम ड्रेसेस के बारे में, आज जो सेंटेंसेस है वो हम ड्रेसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ड्रेसेस के सेंस में जब हम पहनावे की बात करते हैं तो उसमें कमर हम वेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे कमर से ढीला है यानी दिस कोट इज लूज एट द वेस्ट। आपके पास कमीजों का कपड़ा है, डू यू हैव शर्टिंग्स। तो शर्टिंग्स का मतलब ये होता है जिससे कमीज यानी कि जिससे शर्ट बनती है, उस कपड़े को शर्टिंग्स बोलते हैं। जी हाँ, हमारे पास सूट के अच्छे कपड़े भी हैं। यस वी हैव गुड सूटिंग्स ऑल्सो। अब सूट के कपड़े यानी जो कोट पैंट बनता है वो पूरा उसको कहते हैं सूट सेट, तो उसके जो कपड़े हैं उसको सूटिंग्स बोलते हैं, और सिर्फ शर्ट बनाने का जो कपड़ा है उसे शर्टिंग्स बोलते हैं। मेरा सूट तुम्हारे सूट से भिन्न है, माई सूट इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स, या योर सूट इज नॉट लाइक माइन। तो दोनों तरीके से कह सकते हैं कि माई सूट इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स यानी मेरा सूट तुम्हारे सूट से अलग है, या फिर योर सूट इज नॉट लाइक माइन, तुम्हारा सूट मेरे सूट के जैसा नहीं है। उसकी कमीज मेरी कमीज जैसी नहीं है, हिज शर्ट इज नॉट लाइक माइन, हिज शर्ट इज नॉट सिमिलर टू माइन। दोनों ही तरीके से हम कह सकते हैं। याद रखें, रिमेंबर, किसी शब्द के अंत में लेस आए तो उसे नकारात्मक विशेषण समझिए। जैसे ही इज अ शेमलेस पर्सन, नीड लेस टू से दैट यू आर अ थॉरो जेंटलमैन। तो अगर किसी भी वर्ड के आगे लेस आता है, अंत में लेस आता है, तो इसको हम निगेटिव एडजेक्टिव मानेंगे। जैसे कि शेम का मतलब क्या होता है, शर्म, लेकिन शेम के आगे अंत में लेस लगा दिया तो शेमलेस यानी जिसको शर्म नहीं आती है, तो ये निगेटिव हो गया, निर्लज आदमी है। नीडलेस, नीड का मतलब आवश्यक और लेस लगा दिया तो अनावश्यक, यानी उसका उल्टा मीनिंग हो गया, निगेटिव मीनिंग हो गया। क्लाउडलेस स्काई इन द मंथ ऑफ सावन कैन रियली वरी द पुअर इंडियन फार्मर्स। क्लाउडलेस, क्लाउड का मतलब बादल होना और क्लाउडलेस का मतलब बादल नहीं होना, तो ये निगेटिव मीनिंग आ रहा है। एस्ट्रोनॉट्स रिमेन वेटलेस वाइल ट्रैवलिंग इन स्पेस। तो यहाँ पे वेटलेस, वेट का मतलब होता है वजन, और वेटलेस यानी वजन नहीं होना। तो ये हमने देखा कि लेस लगा के जो वर्ड्स है उनका जो निगेटिव मीनिंग है यानी जो अपोजिट मीनिंग है वो निकलता है। लेस का अर्थ है बिना या हीन। कई ऐसे शब्द हैं जिनके साथ फुल लगाया जा सकता है तथा लेस भी लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए मर्सीफुल, मर्सीलेस। तो मर्सीफुल यानी जो दयावान है, ने जो दया से भरा हुआ है, और मर्सीलेस यानी जिसे बिल्कुल दया नहीं आती है। कलरफुल और कलरलेस, तो ऐसे ये वर्ड्स हैं जिसमें FUL फुल लगा के भी वर्ड्स बनते हैं और LESS लगा के भी वर्ड्स बनते हैं। वैसे केयर के साथ बन गया केयरफुल भी और केयरलेस भी। केयरफुल का मतलब सावधान, केयरलेस का मतलब लापरवाह। पिटी से बना पिटीफुल और पिटीलेस। फुल और लेस से बने विपरीतार्थक शब्दों के जोड़े हैं, पर सभी शब्दों में जिनके साथ लेस लगाया जा सकता है फुल नहीं लगाया जा सकता। तो फुल और लेस जो है वो अपोजिट मीनिंग देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया मर्सीफुल का मतलब जो दया से भरा हुआ है, और मर्सीलेस का मतलब जिसमें बिल्कुल दया नहीं है। तो इन दोनों का बिल्कुल अपोजिट मीनिंग है। लेकिन ये भी बात ध्यान रखने के लिए है कि हर एक शब्द के साथ जिसके साथ लेस लगाते हैं उससे हम फुल नहीं लगा सकते। जैसे जरूरी नहीं कि हर एक वर्ड जिसके आगे लेस लगा के वर्ड बनता हो उसके आगे फुल लगा के भी वर्ड बनेगा। जैसे यहाँ पे देखो आप, फ्रेंडलेस है, तो फ्रेंडलेस का मतलब होता है मित्रहीन, जिसके पास कोई मित्र ही ना हो, कोई फ्रेंड ही ना हो। लेकिन फ्रेंड के आगे हम लेस तो लगा सकते हैं, फ्रेंडलेस एक वर्ड है, लेकिन फ्रेंडफुल नहीं लगा सकते क्योंकि फ्रेंडफुल कोई वर्ड नहीं है। वैसे ही लैंड के साथ लैंडलेस लगाएंगे तो हमें मिलेगा मीनिंग लैंडलेस यानी कि जमीन नहीं होना, भूमिहीन होना। लेकिन इसके साथ हम फुल नहीं लगाते क्योंकि लैंडफुल करके कोई वर्ड ऐसा नहीं एग्जिस्ट करता है। तो इनके साथ फुल लगाकर फ्रेंडफुल और लैंडफुल नहीं बनाया जा सकता है। ध्यान रहे कि किसी दूसरे शब्द के साथ जोड़ने पर फुल में सिंगल एल लिखा जाता है, डबल एल नहीं। तो जब भी हम इन वर्ड्स के साथ, जैसे हमने यहाँ पे देखा मर्सी, फॉर एग्जाम्पल चलो कलर ले लेते हैं, तो कलर के साथ जब हम FULL जोड़ते हैं तो वर्ड हमें क्या मिलता है, ये कलरफुल वर्ड मिलेगा। लेकिन जब हम जोड़ते हैं तो डबल एल नहीं आएगा, सिर्फ सिंगल एल आएगा। कलरफुल जब बनाएंगे तो डबल एल नहीं आएगा। वैसे ही केयरफुल में डबल एल नहीं आएगा। जब फुल जुड़ता है वर्ड के साथ तो उसका जो लास्ट का एक एल है वो गायब हो जाता है। ये रूल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये सारे रूल्स आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।